साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पर तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद। नवाज शरीफ इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 7 रोज में मियां नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर ली। अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद पर भी फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी का सेहत जुर्म से इनकार। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि उन्होंने कभी रूल्स के खिलाफ कोई काम नहीं किया, कानून के मुताबिक जो समरी आई उसे मंजूर किया, गलत समरी मूव ही नहीं होती। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौखर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं उन्होंने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, हर बार सुरखरू हुए, इस बार भी सुरखरू होंगे। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुतालिक सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ खुद जिम्मेदार हैं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इस वक्त पाकिस्तान आकर सरेंडर करना मुमकिन नहीं। डॉक्टर्स ने अभी तक सफ़र के लिए फ़िट होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सरेंडर करने से मुतालिक अदालती हुक्म पर नजर सानी की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स भी मुंसलिक। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत के पास उनकी सेहत से मुताल्लिक कोई मुस्तनद मालूमात नहीं। बयान हल्फी में तय हुआ था कि हुकूमत पहले उनकी सेहत का पता करेगी, हुकूमत ने इस मुताल्लिक कोशिश ही नहीं की। मीरपुर खास, उमरकोट और नवाब शाह की तहसील दौड़ में सैलाब ने तबाही मचा दी, हजारों मकीन दरबदर हो गए। रहीम यार खान में जमींदारा बंद टूटने से कई इलाके डूब गए, फसलें तबाह। बदीन, नौकोट और दादू के सैकड़ों देहात में लोग माल मवेशी और बचा खुचा सामान उठाए पनाह की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। दरियाए सिंध में सखर बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सखर और खैरपुर की हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब। 10 रोज बाद नौकोट सेम नाले का शिगाफ पुर होने के कुछ ही देर बाद नाले में नया शिगाफ पड़ गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ का वादी सोन, चकवाल, तलागंग में बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। कहा सैलाब ज़दा इलाकों में सियासी वाबस्तगियों से कता नज़र अवाम की मदद की जाए, उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू, रिलीफ और हंगामी इक़दामात किए जाएँ। मुश्किल की इस घड़ी में मुतासिरा अवाम के साथ खड़े हैं, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल 5 रोज बाद वापस आ गए। साजिद गोंदल आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे। भाई माजिद गोंदल का कहना है कि गुज़िश्ता शब वापसी के बाद साजिद गोंदल सरगोदा में आबाई गांव नहीं पहुंचे। पुलिस का कहना है साजिद गोंदल सेहतियाब हैं, उनके बयान के बाद तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। साजिद गोंदल ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि वो महफूज हैं, तमाम दोस्तों के शुक्रगुजार हैं जो उनके लिए परेशान थे। साजिद गोंदल की अहलिया ने वजीर आजम, चीफ जस्टिस और अदलिया का शुक्रिया अदा किया है। 3 सितंबर को साजिद गोंदल की गाड़ी ज़रई तहकीकाती मरकज शहजाद टाउन के करीब खड़ी मिली थी। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कहा है वजीर आजम इमरान खान ने काबीना में वाज़े किया कि अफराद का लापता होना नाकाबिल कबूल है, हर सतह के जराइम से निमटने के लिए कवानीन मौजूद हैं। साजिद गोंदल के मामले पर IG और वजारत दाखिला को सख्त अहकामात दिए गए थे। साजिद गोंदल की बाहिफाजत वापसी बाइस मसर्रत है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी की मुलाकात। वजीर आला का नए IG के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक हिदायत। कहा गलत काम के लिए किसी का दबाव खातिर में ना लाएं। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। पुलिस को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार बनाना है, अवाम को पुलिस से बहुत तवक्कुआत हैं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी ने कहा कि हर काम मेरिट और इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रख कर किया जाएगा। दो साल में पंजाब का 5वां IG तब्दील। महकमा पुलिस के संगीन हद तक सियासत ज़दा होने की निशानदही है।
सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस CCPO लाहौर उमर शेख को बरकरार रखने का फैसला किया जिन्हें तीसरी कैटेगरी का ऑफिसर होने की वजह से प्रमोशन का अहल ना समझा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनकी साख के मुतालिक इंतहाई मनफी रिपोर्ट पेश की थी। CSB ने उन्हें दागदार कैरियर वाला ऑफिसर करार दिया था। मोहम्मद की तहसील साफी में संगमरमर की कानें बैठ जाने से जाँ बहक मजदूरों की तादाद 22 हो गई। 5 अफराद ताहाल लापता। पाक आर्मी, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। संगमरमर की 6 कानें अचानक बैठ गई थी। वफाकी वजीर असद उमर का कान बैठने पर इजहार अफसोस। एक पैगाम में कहा कि वाज़े तौर पर या तो काम के दौरान हिफाजती कवायद नाकाफ़ी हैं या हिफाजती प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी हो रही थी। उसकी तफ्तीश होगी और वाक़े में मुलव्वस अफराद के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मॉस्को रवाना हो गए। कहते हैं कि रूस से तवील मुद्दती ताल्लुकात के इम्कानात पैदा हो गए। मॉस्को में कल रूसी हम मनसब से मुलाकात तय है। तवानाई के शोबे में रूस से बाहमी ताउन पर बात होगी। ये भी कहा कि भारत का रवैया खित्ते का अमन दांव पर लगा रहा है। भारत हिंदुत्वा सोच से बाहर निकलने को तैयार नहीं। पेशावर के नवाही इलाके पलोसी में नामालूम अफराद की फायरिंग से ख्वाजा सरा जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुल्जिमान फरार हो गए, तलाश जारी। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीनी गायब। खरीदारों का मुंह कड़वा हो गया। बाजारों में 1 किलो चीनी की कीमत 110 रुपए है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि कोटा कम होने की वजह से खरीदारों को चीनी की अदम दस्तयाबी की शिकायत है। हालिया बारिशों के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम। लाइट हाउस साइकिल मार्केट में ताहाल सेवरेज का पानी मौजूद। जोड़िया बाजार बर्तन गली में कीचड़ और पानी जमा होने से ताफुन फैल गया। मच्छरों की बहुतात से शहरी परेशान। माड़ीपुर ट्रक अड्डा से हॉक्सबे रोड टूट फूट का शिकार। ICI से माड़ीपुर रोड और गुलबाई जिन्ना पुल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हैदराबाद और लतीफ आबाद की सड़कों की तामीर ना की जा सकी। रही सही कसर बारिशों ने पूरी कर दी। अहम शाहराहें मजीद टूट फूट का शिकार। बड़े बड़े गड्ढे, गंदगी के ढेरों ने शहरियों की परेशानी और बढ़ा दी। कोयटा में बोलान मेडिकल कॉलेज बहाली तहरीक के तहत कॉलेज मुलाजमीन और तलबा का फैयाज सुंबुल चौक पर धरना। अतराफ की सड़कें बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शुरा का एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक नोटिफिकेशन के इजरा तक धरना जारी रखने का ऐलान। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की काविश। लॉकडाउन के बायस पाक भारत सरहदें बंद होने से भारत में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी शुरू। 75 पाकिस्तानी शहरी कल वापस आ जाएंगे। वाघा बॉर्डर एक बार फिर खुसूसी तौर पर खोला जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के खदशे को पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। IPSOS पाकिस्तान के सर्वे में 65% अफराद ने कोरोना की दूसरी लहर के खदशे को बेबुनियाद कहा। 35% ने उसे संजीदा लिया। जिन अफराद ने कोरोना की दूसरी लहर के खदशे का इजहार किया उनमें से 62% ने SOPs पर अमल दरामद ना होने को अपने खदशे की अहम वजह बताया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 180 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। भारतीय अदाकार सुशांत सिंह राजपूत को खुदकुशी पर उकसाने का इल्जाम। महकमा इंसदाद मनशियात ने अदाकारा रिया चक्रवर्ती को मनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अदाकारा का भाई पहले ही पुलिस की हिरासत में है। 34 साला अदाकार सुशांत राजपूत 14 जून को मुंबई में अपने फ्लैट में मुर्दा पाए गए थे।